हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ टीचर के पाठक सर। हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था और आज हम लोग स्टडी करेंगे 8.3। यदि आपने हमारे वीडियो प्रीवियस नहीं देख रखा तो सबसे पहले उसे देखिए, उसके बाद ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 8.3। तो 8.3 जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री का, वो बहुत ही कंसेप्ट की बात है। इस चीज को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना होगा। देखिए बोल क्या रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, इसको हिंदी में पूरक कोण बोला जाता है। इसका मीनिंग होता है कि जब दो कोण, दो एंगल को अगर हम ऐड करते हैं, सम करते हैं और उनका यदि सम 90 डिग्री का हो जाता है तो उस पार्टिकुलर सिचुएशन को, मतलब उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। इट मींस पूरक कोण बोला जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए चीजों को कि θ1 प्लस θ2, ठीक है, मतलब एंगल फर्स्ट और एंगल सेकेंड। अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का होगा, 90 डिग्री ऐसा होना चाहिए। या एक 45 डिग्री का हो और एक 45 का हो, तब क्या इसे हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब कि दो एंगल, पहला कुछ भी हो सकता है और दूसरा भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब दोनों को प्लस करेंगे, दोनों का जोड़ करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। यदि इस प्रकार होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इट मींस पूरक कोण बोला जाता है। अब चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान दीजिए मेरी बातें। देखिए ये हमारा प्लेन में है, ये हमारा हमें पता है ना, ये ओरिजिन पॉइंट है, मतलब कि मूल बिंदु है। यहाँ पर एक्स और वाई क्या होता है, 0 0 होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव होता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातें। जब यहां से देखिए, यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है और फिर यहाँ 360 डिग्री हो जाता है। जब एंगल यहाँ से यहाँ बनता है ऐसे, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो पॉजिटिव एंगल कहलाता है। जब ये ऐसे आएगा, फिर ये यहां से ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे, अगर ये क्लॉकवाइज में राउंड कर रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो निगेटिव बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है। इस निगेटिव एंगल के बारे में हमें क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैं वहां पे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। यदि इस चीज को समझना है तो आप वहां पे समझ सकते हैं। अब देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर ऑल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन जो होता है थीटा और कॉसेज थीटा, ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। यहाँ सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन कॉसेज सेक सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें साइन और कॉसेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे टेन कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ सेक और कॉसेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अभी हम 10th क्लास में केवल 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री के बीच की बातें करेंगे और 11th क्लास में हमारा पूरा ये अच्छे से स्टडी करना है इस चीजों को। तो जब हमें यहाँ से यहाँ स्टडी करना है तो सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातें। जैसे साइन 19 डिग्री माइनस थीटा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन ये 19 है तो 19 को मल्टीप्लाई में 1 लिखा जा सकता है माइनस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चाहे एक काम कीजिए केवल इसको ऐसे रखिए, वैसे समझ में नहीं आएगा आपको। तो 19 माइनस थीटा, तो ये 19 माइनस थीटा हो क्या जाता है। अब ध्यान दीजिए सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और 90 डिग्री में देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, इसका मतलब क्या कि इनके बीच की बात कही जाती है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कॉस
19 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है। कॉट 19 माइनस थीटा 10 थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेज, ठीक है। और कॉसेज थीटा 19 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। आई चीजें समझ में आप लोगों को? देखिएगा, ये 19 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट में ही होगा। ये फर्स्ट होता है क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव कोई होगा ही नहीं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेज थीटा, कॉसेज 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देखिए इस पूरे एंगल को 360 डिग्री को आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, 10th क्लास में केवल यहाँ से 90 डिग्री के बारे में पढ़ना है। तो जो हमें स्टडी करना है केवल उसकी जानकारी हमें यहाँ पे मिलेगी। और क्लास 11th में पूरा एंगल पढ़ना है, पॉजिटिव भी पढ़ना है और निगेटिव भी पढ़ना है। तो 11th क्लास का जब मैं मैथ स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, जिसे लगे ऐसा कि हमें जानकारी चाहिए तो वहां पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस इतना आप लोग समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, इवेलुएट वन का 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। अब देखिए ये साइन 18 डिग्री है, ये कॉस क्या है 70 डिग्री है। अब ऐसा कुछ हो ना, ऐसा कुछ हो तो हम या तो ऊपर वाले को तोड़ देंगे या तो नीचे वाले को तोड़ेंगे। तो देखिए साइन को साइन रहने देते हैं और 19 डिग्री में से 90 डिग्री में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा 18 आएगा, तो वो है 72 होगा शायद यहाँ पे, तो वो है 18 डिग्री। ध्यान दीजिए साइन को साइन लिखे, 19 डिग्री में से क्या सब्ट्रैक्ट किया 18, सॉरी 18 नहीं होगा ना 72 होगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 18 डिग्री और बाई क्या होगा कॉस 72 डिग्री। अब ध्यान दीजिए साइन 19 माइनस थीटा, यहाँ देखिए साइन 19 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस और थीटा के जगह पर क्या है 72 डिग्री, ये हो गया कॉस 72 डिग्री। ये दोनों सेम है, कट गया, 1 आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? देखिए ये सा दिया है ऊपर नीचे, तो किसी एक को तोड़ेंगे, या तो ऊपर को तोड़ दे या तो नीचे तोड़े, नीचे भी तोड़ेंगे तो हमारा वही आंसर आएगा। कैसे देखते हैं, साइन 18 डिग्री, अब ध्यान दिए कॉस 19 डिग्री में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 72 आए, तो वह है 18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री, अब देखिए cos 19 माइनस थीटा, cos 19 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा। अब देखिए दोनों इक्वल है, कट गया, 1 आ गया हमारा आंसर। किसी को तोड़िए कैसे भी बनाइए, आंसर जो आएगा हमारा सेम आएगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1026 बाई कॉट 64। अब ध्यान दीजिए सेम वैसा ही करना है, या तो ऊपर वाले को तोड़ लीजिए या तो नीचे वाले को तोड़िए। ऊपर वाले को तोड़िएगा तो 10 19 माइनस 64 करेंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। तो 10 19 माइनस 24 इट मीन्स कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के जगह पर 64 60, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1 का थर्ड क्या है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में किसी एक को तोड़ लीजिए, हम कॉस को तोड़ लेते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस 48 किसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 42 माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए कॉस 19 माइनस थीटा, कॉस 19 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन, देखिए दोनों सेम क्वांटिटी है, इट मीन सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 0।
चीजें आई समझ में आप लोगों को। अब देखिए सेम क्या करना है, इसमें भी इसे तोड़ दीजिए, दूसरा आ जाएगा 0। आई समझ में। अब देखिए इतना तो हो गया। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, हमारा सेकंड जो है वो कह रहा है कि शो डेट दिखाइए कि किस 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 1। ये LHS हम ले लिए। अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें थोड़ा सा माइंड लगाएंगे। सबसे पहले हम पहले को तोड़ते हैं 10। अब कितना घटाएंगे तो 48 आएगा, 42 डिग्री, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 42 है ना। अब देखेंगे कि यहाँ पे किसमें 42 है, यहाँ पे 42 है, तो इसको नहीं तोड़ेंगे। इसे तोड़ दिए, अब देखेंगे 42 यहाँ है ना, इससे नहीं तोड़ेंगे। अब क्या है, ये हमारा 10 है, इसे तोड़ते हैं 10 19 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 23 आएगा, तो 67। अब ध्यान दीजिए 67 कहाँ है, यहाँ है ना, तो इसे भी नहीं तोड़ेंगे। और जो है उसको सेम एज इट इज लिख देंगे 10 67 डिग्री। अब देखिए 10 19 माइनस थीटा, 10 19 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा 10 10 19 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। अब देखिए 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। देखिए दो फॉर्मूला होता है एक कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चीजें आई समझ में आप लोगों को। अब देखो कॉट थीटा जो है वो क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई 1042, इट मीन साइन 42 डिग्री बाई कॉस 42 डिग्री। अब ध्यान दीजिए 10 है तो 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा साइन 67 डिग्री बाई कॉस 67 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये cos 42 है और नीचे cos 42, cos 67 नीचे cos 67, ये 42 ये 42 ये सारा कैंसिल हो गया 1, हमारा आंसर, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना है कि एक को तोड़ेंगे और दूसरा देखेंगे कि वो ऐसा कहाँ पे है और उसे हम छोड़ देंगे, उसे हम नहीं तोड़ेंगे। फिर दूसरा तोड़ेंगे और देखिए अगर मान लीजिए कि हमारा 42 यहाँ लिखा होता है तो इसे एज इट इज लिख देते और अगले वाले को तोड़ते, ठीक है। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए, वन प्रूफ हो गया हमारा आंसर नहीं, उसको RHS लिखना था यार, RHS आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब क्या करना है, ये 38 को आप ब्रेक कीजिए, एज इट इज लिख दीजिए, इसे ब्रेक कीजिए और उसे सेम लिख दीजिए। जब ये दोनों और ये दोनों क्या होगा आपस में सेम आ जाएगा और उस सेम क्वांटिटी को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है हमारा आंसर, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर इसका देखते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है कि इफ 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है कि एक्यूट एंगल वह होता है जो 0 डिग्री से क्या होता है ग्रेटर होता है और 90 डिग्री से क्या होता है स्मॉलर होता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब ध्यान दीजिए गिवन दैट दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा कि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब ध्यान दीजिए हमारी बातें, ये तो ब्रेकडाउन है, इसे क्या करेंगे 10 को 10 रखते हैं और ध्यान दीजिए
यहाँ पे 2a, मतलब 19 में से कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 2a आए, लेकिन ऐसा कोई भी टर्म हमें पता नहीं है कि 19 में से अगर 19 करें 90 में से अगर उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, 90 से उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 2a आएगा। इट मीन्स कुछ ऐसा लिखेंगे हम, cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा, थीटा के जगह पर 2a है। अब देखिए cot और cot आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये 90 ये 18, ये इधर क्या 18 a, ये माइनस में उधर आएगा तो प्लस में 2a, इसलिए 3a इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे इसलिए a इक्वल टू 108/3 है 36। ठीक है, a इक्वल टू क्या हुआ 36, हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आई चीजें समझ में आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट दिया है, क्या दिया है कि 10a इक्वल टू cot b, तो कह रहा है कि प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब चीजों को समझेंगे बहुत अच्छा, 10 है तो 10 को तोड़ देते हैं, तो 10 किसमें cot 90 माइनस थीटा cot b। अब चाहिए तो इसे भी तोड़ सकते थे, आंसर सेम आएगा। अब cot cot क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, इट मीन 19 माइनस a इक्वल टू b हो जाएगा, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए प्रूफ हो गया। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। 5 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं कि इफ sec 4a इक्वल टू cos a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखिए sec 4a इक्वल टू cos a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए हम क्या करेंगे, sec है ना तो इसको cos 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब ध्यान दीजिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। अब cos cos कैंसिल हो गया, 90 माइनस 4a इक्वल टू, ध्यान दीजिए a माइनस 20 डिग्री। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना, ये माइनस 4 है, ये माइनस है तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और a ये माइनस से उधर आएगा तो प्लस आ जाएगा। अब देखिए इनको 110 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा, इसलिए ये इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 110/5 22 डिग्री, 22 डिग्री इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन सो दैट साइन B प्लस C/2 इक्वल टू cos A/2। देखिए चीजों को समझिए कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 एंगल होता है, एक ये एक ये एक यहाँ पे। अब चीजों को समझिए कि ये ट्राइंगल है ना, तो ये वाला जो एंगल बनता है वो क्या है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है, और इसके बाहर भी एंगल बनता है तो वह एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ट्राइंगल का मतलब कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है, जो सम होता है इंटीरियर एंगल का मतलब कि अंतः कोणों का, वह होता है 180 डिग्री के इक्वल। लेकिन अगर एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए मतलब कि बाह्य कोण की बात की जाए तो वह होता है 360 डिग्री का। अब क्या होता है कि देखिए क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब कि ये अंदर के कोणों की बात कर रहा है, मतलब कि अंदर का कोण जो होता है, अंदर का जो एंगल्स होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है तीनों। तो हम लिखेंगे कि वी नो डैट
सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ थ्री, सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल लिखिए यहाँ पे, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब दोनों साइड हमने क्या किया कि 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा तो 90 डिग्री होगा। अब देखिए क्वेश्चन में प्रूफ करना है, सोडेड करना है कि साइन और उधर कॉस a बाई 2 है, तो a बाई 2 को हम उस साइड लिखेंगे, मतलब इसे लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये प्लस है ना, इक्वल टू के उधर जाएगा, मतलब कि उस साइड में जाएगा, तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 19 माइनस a बाई 2। अब देखिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, साइन लगा देंगे, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। साइन हम लगा सकते हैं दोनों तरफ, कॉस लगा सकते हैं, टेन भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाना हो तो दोनों तरफ लगाएंगे क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए सेम एज इट इज लिख दिया इसको। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा मैंने बताया है क्या होता है, कॉस थीटा। देखिए यही प्रूफ करना है ना आप लोगों को, यही प्रूफ करना है हम लोगों को। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है। आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा लैंग्वेज अलग दे दिया है, लेकिन उससे घबराना बिल्कुल ही नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये दिया हुआ है ना, इसका जो सोल्व करके हम लाएंगे आंसर, वह 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, मतलब कि 0 डिग्री भी नहीं होना चाहिए और 45 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स देखिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये बोल रहा है कि दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इसीलिए हम दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब कि साइन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री में से कितना सब ट्रैक करेंगे कि ये 67 आएगा, मतलब कि 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस कितना 15 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। देखिए 0 और 45 की दोनों की वैल्यू है बीच में, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये 23 भी 0 45 के बीच में है और 15 भी 0 और 15 के बीच में है। चलिए तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्या होगा समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स कीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9905777155 पर उस क्वेश्चन को फोटो खींचकर या टाइप करके सेंड कीजिए। मैं जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छा वीडियो और आप लोगों के लिए बना सकूंगा। And thank you so much for attending this class.